मार्केट में ना छाती ठोक के कहता हूँ ये चीज़, मार्केट के अंदर ना ऐसी कोई बुक, ऐसे कोई नोट्स नहीं बने जो मैंने बनाए हैं, उन नोट्स की बराबरी छोड़ो यार, 10% भी नहीं है। सिर्फ मात्र 1 साल काम करना है, और करना भी क्या है यार, जो मैं पर डे दे रहा हूँ वो ही करना है बस। एक ये इंसान ऐसा है जो आपको हिम्मत देगा और लास्ट तक देगा, ठीक है, और पीछे नहीं हटूंगा भाई मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। आई बात समझ में? हर चीज़ का जवाब है मेरे पास आपकी, हर चीज़ का, और करना ही कुछ नहीं है भाई। सीजल घंटा कुछ नहीं है, माँ कसम कुछ नहीं है। तो पता है मेरे पास कैसे कैसे मैं चाहती हूँ, वो छोड़ गई, वो छोड़ गया, अरे छोड़ गया घंटा, फिर क्या फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से। टाइम हमें देना चाहिए, स्टडी को देना चाहिए, अपने फ्यूचर को देना चाहिए, सारी चीज़ों को। भाई वो भाग के नहीं जाएगी, वो भाग के नहीं जाएगा वो, ठीक है। और अगर जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। और दूसरी बात, कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है भाई, मैं क्यों भोंकूं तुम्हारे पीछे, तो क्यों सारी चीज़ें करूं, ठीक है। मैं भी चिकनी चुपड़ी बातें बोल जाऊंगा, मैं क्यों बुरा बनूं तुम्हारे सामने यार। एक बार है ना अपने ठंडे दिमाग से एक बात सोचो कि भाई ये बंदा तुम्हें वो चीज़ दे रहा है जो मार्केट में कहीं नहीं है। माँ कसम वो चीज़ कहीं नहीं है भाई, कहीं भी नहीं है। तो भाई आज व्लॉग नहीं डाल रहा मैं, क्योंकि ना मेरे को आपको बहुत सारी चीज़ें समझानी है। समझानी इन द सेंस भाई, इस वीडियो का ना पूरा देखना भाई, ठीक है। आप मेरे व्लॉग देखो ना देखो, वीडियोस देखो ना देखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, ये वीडियो ज़रूर देखना। फिर चाहे आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कुछ भी करो या मत करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये वीडियो पूरी देख लेना भाई, ठीक है। मैं कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ यार तुम्हें। देखो यार, आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, और ये चीज़ें आएंगी आपके सामने, ठीक है। अभी स्टार्टिंग है, हमारे सामने भी आई थी भाई, सारी चीज़ें हुई थी। दिक्कत पता है क्या है, मैंने स्टार्टिंग में ये बोला था, जब मैं डेली के टारगेट देने लगा कि भाई आज इतना काम करना है, आज इतना काम करना है, तो लोग ये बोल रहे स्टार्टिंग में, जी हम करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे, ठीक है। मेरे को पता था ये जोश सिर्फ 10-20 दिन, 1 महीना, बस इतना ही रहेगा, ठीक है। और वहाँ पर मैंने उसके साथ साथ ये भी कहा था कि भाई अगर किसी ने 1 साल तक मेरी बात मान ली, मैंने जो दिया वो कर लिया, जो ले लिया दे दिया, ठीक है, वो ढंग से घोट के पी गए, तो 2025 की नौकरी मेरे से ले जाना भाई सीजीएल की, ठीक है। लेकिन उसमें है ना अभी दिक्कत आ रही है। दिक्कत पता है क्या आ रही है, या तो काम करना नहीं चाहते, या मटरगश्ती कर रहे हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं। देखो भाई यार, मैं ना सीधा खुल के बोलता हूँ, सीधी सिंपल बात, और मेरे हिसाब से मेरे जितना खुल के इस यूट्यूब के ऊपर कोई बोलता भी नहीं होगा, ठीक है। सारी चीज़ें तुम्हें बताता भी नहीं होगा। तुम्हें लगता है कि यार बंदा कुर्सी के ऊपर बैठ के आराम से ऐश कर रहा है, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए भी दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, प्रैक्टिस पेपर बनाना, नोट्स बनाने आपके लिए अच्छे, बहुत वो चीज़ देनी जो एग्ज़ाम में आएंगी ही आएंगी, उससे अलावा कुछ नहीं आएगा। हर वो चीज़ बतानी जो आपको एक तो हिम्मत दे, और दूसरी मतलब आपकी है ना सक्सेस में हेल्प करे। ये नहीं कि भाई मैं मतलब कुछ भी बोल रहा हूँ, कुछ भी ऐसी वैसी बातें बोल रहा हूँ और जो मन में आए वो बोल रहा हूँ। नहीं भाई, वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रखी है मैंने। कोई लोग बोलते हैं कि तू ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है। भाई ये चीज़ें बोलने के लिए ना आदमी के अंदर दम होना चाहिए, ठीक है। और वो दम आता है एक्सपीरियंस से, और एक्सपीरियंस बहुत ले रखा है सीजीएल के लाइन के अंदर, ठीक है। आप मेरी ये बात बड़ा ही मत समझना, ठीक है। बहुत सारे नेगेटिव लोग आएंगे, कमेंट में सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो भाई मैं कहा था कि मतलब स्टार्टिंग में बोले कि जी हम ये कर देंगे, जी वो कर देंगे, पहाड़ तोड़ देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे। हुआ क्या, लास्ट में आके रह गए ना। पहली बात तो जिसने मेरे नोट्स लिए हैं, ठीक है, आधे से ज़्यादा लोगों ने खोल के नहीं देखे होंगे, वो कन्फर्म बात है भाई, ठीक है। वो पता है किन चक्करों में पड़े हैं, इस यूट्यूब चैनल से ये ले लिया, इस यूट्यूब चैनल से ये ले लिया, ये टीचर ये कह रहा है, ये टीचर ये कह रहा है, ये मेंटर ये कह रहा है, ये मेंटर, ठीक है। वो सारी चीज़ें, लेक ऑफ ट्रस्ट, विश्वास की कमी है तुम्हारे अंदर, ठीक है। जो ये बकवासबाजी कर रहे हैं ना, मैं सीधा बोलता हूँ भाई, गाली दे देना चाहे कमेंट के अंदर, बकवासबाजी चल रही है तुम्हारी, ठीक है। जो मेहनत करने वाला बंदा है ना, वो तो चुपचाप बैठ के मेहनत कर रहा है भाई, ठीक है। यार तुम्हें हर दिन मोटिवेशन चाहिए, तुम्हें हर दिन सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। काम तुम करते हो नहीं, फिर फ़ायदा क्या उन चीज़ों का, ठीक है। अरे यार एक बार है ना अपने ठंडे दिमाग से एक बात सोचो कि भाई ये बंदा तुम्हें वो चीज़ दे रहा है जो मार्केट में कहीं नहीं है। माँ कसम वो चीज़ कहीं नहीं है भाई, कहीं भी नहीं है, ठीक है। तुम मुखर्जी नगर की मार्केट में खुद व्लॉग बना दूंगा भाई, मुखर्जी नगर में ही रहता हूँ मैं,
ठीक है। मुखर्जी नगर की मार्केट की उनकी शॉप्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या नहीं मिलती, ठीक है, वो सारी चीज़ मैं तुम्हें दिखा दूंगा। कंपैरिजन कर लेना भाई, जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, जो नोट्स वगैरह दे रहा हूँ वो एक बार कंपेयर करके देख लेना। और यहाँ ना मैं नोट्स वगैरह बेचने नहीं आया हूँ भाई, भगवान ने बहुत बिकवा दी और बहुत बिकवाएगा, आई बात समझ में। और मतलब है ना, वो तुम्हारे 500 रुपए के लिए मैं कोई मरा नहीं जा रहा। मेरा कंसर्न कहने का मतलब ये है कि भाई पढ़ लो, अब भी टाइम है, पढ़ लो। लास्ट में 3 महीने बचेंगे ना, तब भागोगे कि क्या करें क्या करें क्या करें, जो 2024 में हुआ था। आई बात समझ में। अब बात करते हैं, ये तो हो गया तुम्हारा कि भाई मेरे को नहीं लगता तुम काम कर रहे हो, और मेरे को ये भी नहीं लगता कि भाई कोई डेली का डेली टारगेट कंप्लीट कर रहा है। जो दिल से कर रहा है ना, वो उसका नाम मेरे उंगलियों पे याद है, ठीक है। जब उसका इंस्टा के ऊपर मेरे पास मैसेज आता है ना, तो मैं यूजर नेम से पकड़ जाता हूँ कि इससे मैंने क्या बात की थी और ये बंदा है कैसा, ठीक है। भाई पढ़ लो, अभी पढ़ लो। डेली का काम मैं इतना देता नहीं हूँ जितना तुम सोच रहे हो, ठीक है। जितना हैवी तुम्हें लग रहा है वैसा है नहीं। हैवी पता है क्या है, तुम्हारे लिए काम करना मेरे को, ठीक है, नोट्स बनाने। अब बात करते हैं भाई तुम्हारे मोटिवेशन की। यार माँ बाप से बढ़ के कोई मोटिवेशन है? मेरे हिसाब से नहीं लगता कि मेरे को मोटिवेशन इससे बढ़ के कुछ हो सकता है। बाप ने पूरी ज़िंदगी निकाल दी, पूरी जवानी दे दी तुम्हें, अपना मतलब तुम्हें बड़ा करते करते, तुम्हारा ध्यान रखते रखते, ठीक है। अब तुम उनके लिए मात्र 1 साल काम नहीं कर सकते यार, सिर्फ मात्र 1 साल काम करना है। और करना भी क्या है यार, जो मैं पर डे दे रहा हूं वो ही करना है बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना भाई, कुछ भी नहीं करना। लोग ये बोलते हैं कि भाई तूने नोट्स बना रखे हैं जो हमें दे रखे हैं, यही करने हैं बस, यही है। आपने भी यहीं से किया था भाई। एक बात बता यार, मैं 1 साल किसी चीज़ के ऊपर 8-9 महीने 10 महीने किसी चीज़ के ऊपर लगा रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है उन नोट्सों को छोड़कर मैं और कुछ पढ़ने लग जाऊँगा? मैंने भी यहीं से पढ़ा था भाई, जो तुम पढ़ रहे हो, जो मैंने तुमको दे रखा है। और तो ना दिल पे हाथ रख के बता देना कि ये नोट्स किसी भी चीज़ से कम नहीं है भाई। मार्केट में ना छाती ठोक के कहता हूँ ये चीज़, मार्केट के अंदर ना ऐसी कोई बुक, ऐसे कोई नोट्स नहीं बने जो मैंने बनाए हैं। उन नोट्स की बराबरी छोड़ो यार, 10% भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि उसके ऊपर मैंने ना एक अपनी ज़िंदगी दी है। अगर आपने नोट्स वो पढ़े होंगे ना, तो आपको पता चलेगा, ठीक है। नोट्स कंप्लीट नहीं है, मैं नोट्स बना रहा हूँ। और मैथ्स के कंप्लीट हैं, इंग्लिश के 5-6 टॉपिक कंप्लीट हैं, ठीक है। जब तक आप ये वीडियो देखोगे तब तक पता नहीं मैं कितने बना चुका हूँ। जो सप्ताह में आप काम करते हो उनकी मैं प्रैक्टिस देता हूँ शनिवार रविवार को, ठीक है। 2 दिन की आपकी छुट्टी रखता हूँ, 5 दिन आपसे काम करवाता हूँ। और काम कितना ही करवाता हूँ, अगर इतना भी कर लिया ना, 6 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। ये चिकनी चुपड़ी बातें यार मेरे को नहीं आती, पहली बात तो। दूसरी बात जो बोलता हूँ ना, ठोक के बोलता हूँ, क्योंकि मेहनत कर रखी है, उस लेवल का बंदा हूँ मैं भाई, ठीक है। अब यार तुम हर छोटी छोटी बात के ऊपर ये चीज़ कैसे होगी, वो चीज़ कैसे होगी, फलाना कैसे होगा, ढिकड़ा कैसे होगा, नहीं समझ में आता, पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा। 100 मेरा फर्ज बनता है भाई, बताऊंगा मैं। अगर किसी एक बंदा भी मेरे पर विश्वास करता है ना, तो इसका मतलब ये है कि भाई मैं उस लायक हूं, खुद को उस लायक बना रखा भाई मैंने। और दूसरी बात भाई, कर रखी है सारी चीजें, मैं वहां से निकल के आ चुका जहां पर तुम जाना चाहते हो, तो मेरे को पता है वो रास्ता कहाँ जाता है और कैसे जाएगा, और वहाँ पर क्या करना है हर स्टेप के अंदर। मॉक टेस्ट, पहले तो सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, उसके बाद फिर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कैसे करनी है, वो तो मैं सिलेबस कंप्लीट करवाते ही करवा दूंगा, के बीच में ही करवा दूंगा। उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस कैसे करनी है, मॉक कैसे देने हैं, एनालाइजेशन कैसे करना है, एरर बुक कैसे बनानी है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें। उसके बाद टाइमिंग कैसे रिड्यूस करनी है, उसके बाद क्या स्किप करना है, क्या छोड़ना है, क्या करना है, वो भाई आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तुम सिलेबस कंप्लीट करो, बस सिलेबस कंप्लीट करने के ऊपर ध्यान दो यार। अब मैं तुम्हें कह देता हूं कि मैं भाई गगन प्रताप सर से मैं नोट्स दे रखे हैं, भाई सफिशिएंट है, ठीक है। आधे बंदे ऐसे आते हैं जी, फलाना टीचर ढिमकाना टीचर, भाई नहीं पता मेरे को, मैं पढ़ाई गगन प्रताप सर से हूं। पर इतना कंफर्म है, इतना मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं भाई, वो इंसान ना टॉप ऑफ नॉच है भाई। अगर उनसे पढ़ लिए, सिलेक्शन की गारंटी, वो तो लेंगे नहीं लेंगे भाई, मैं लेता हूं। लेकिन भाई मेहनत कौन करे, मेन बात ये है। हर दिन आपको एक चिंगारी चाहिए, हर दिन आपको एक मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन यार हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, अपने माँ बाप को देख लेना,
बाप कैसे कमा रहा है, माँ कैसे रहती है, ठीक है। अपनी माँ मम्मी, अपनी मिडिल क्लास फैमिली से मैं पहले बोलता था, अपनी मम्मी के पास 2-3 सूट, मतलब 2-3 ही टाइप के कपड़े मिलते हैं, बस ज़्यादा नहीं मिलते, 2-3 पीस ही। उससे बढ़ के मोटिवेशन मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। आई बात समझ में भाई? मैं क्यों भोंकूँ तुम्हारे पीछे, तो क्यों क्यों सारी चीज़ें करूँ, ठीक है। मैं भी चिकनी चुपड़ी बातें बोल जाऊँगा, मैं क्यों बुरा बनूँ तुम्हारे सामने, ठीक है। अब बात करते हैं भाई लड़की की। जो तुम्हारा जो ट्रेंडिंग टॉपिक है ना, जो मेरे पास मैसेज आते हैं लड़की की, भाई मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। देख, मैं ये नहीं कहता बिल्कुल भी कि सब कुछ छोड़ दो, संत बन जाओ, ये चीज़ें वो चीज़ें। भाई जवान है हम भी, ठीक है, मैच्योर भी हैं हम थोड़े, ठीक है। और भाई अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन होता है, मैं डिनाई नहीं कर रहा इन चीज़ों को, और ये चीज़ें होती हैं भाई। मैं अगर आपको ये बोल दूं आज कि नहीं नहीं सारी चीज़ें छोड़ दो, तुम तो ये कर दो वो कर दो, सीरियल के लिए सब कुछ सीरियल, हाँ सब कुछ सीरियल है, लेकिन भाई पर्सनल लाइफ भी होती है कुछ, ठीक है। अब उसमें पता है क्या चीज़ें होती हैं, लड़का लड़की कोई भी हो, अपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है। लेकिन हम टाइम वेस्ट करते हैं फिर उधर, बहुत ज़्यादा टाइम हमें देना चाहिए, स्टडी को देना चाहिए, अपने फ्यूचर को देना चाहिए, सारी चीज़ों को। भाई वो भाग के नहीं जाएगी, वो भाग के नहीं जाएगा वो, ठीक है। और अगर जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। और दूसरी बात, कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये चीज़ें कह रहा हूँ, आपके लिए इंपॉर्टेंट आपके माँ बाप, ठीक है। मैं सच्ची बताता हूँ, मैंने बहुत सारे लड़के देखे हैं, बहुत सारी लड़कियाँ भी देखी हैं, ठीक है। किसी का उसका फ़ोन आ गया, भाई सब कुछ छोड़ देंगे, सब कुछ पागलों की तरह लगे पड़े रहेंगे। उसने बुलाया है भाई, चाहे जेब में पैसे हो ना हो, जाएंगे भाई, उधर जाएंगे। मम्मी ने ये बोल दिया कि भाई ये काम कर ले, भाई 10 बार माथे में वो लकीरें पड़ती हैं कि यार क्या ही बोल दिया, ठीक है। पैदा नहीं हुई है वो तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे साथ पैदा नहीं हुआ है, जो तुम उसके पीछे इतना रो रहे हो, इतना वो कर रहे हो। पता है मेरे पास कैसे कैसे मैं चाहती हूँ, वो छोड़ गई, वो छोड़ गया। अरे छोड़ गया घंटा, फिर क्या फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से? आई बात समझ में? मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं सोचता भी हूँ तब भी। हुआ हमारे साथ भी है भाई। पता है क्या है, हम किसी चीज़ में इतना घुस जाते हैं जिस चीज़ में घुसना चाहिए भी नहीं। मैंने आपको बोला कि इंस्टा के ऊपर रील नहीं देखना, ठीक है, उसके पीछे रीज़न बताया मैंने। अब भी भाई पेलते होंगे रील वगैरह ऊपर नीचे स्क्रॉल करके। मेरी बातें बुरी लगती हैं भाई, मेन बात ये है। लेकिन है ना, कोई ढंग से समझने वाला बंदा होगा ना, वो समझ जाएगा कि हाँ यार ये बंदा सही बोल रहा है। और एक भी वीडियो ना ऐसी दिखा देना यूट्यूब पे, चाहे मेरे ना 100 व्यू आते हो, चाहे 200 व्यू आते हो यूट्यूब के ऊपर, पर मैं बोल लूँगा भाई जो भाई मेरे को लगता है कि हाँ ये बोलनी चाहिए और इस टाइम पर बोलनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर है ना, आप डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो पूरे। वीडियो लंबी हो गई तो वीडियो नहीं देखेंगे, ठीक है भाई मत देख यार, मेरे जैसा बंदा मिलेगा तुम्हें। मैं इंस्टा के ऊपर मैसेज करते हो ना, हर क्वेश्चन का जवाब देता हूँ भाई, मैं हर क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। आई बात समझ में? लड़की का चक्कर, ये चक्कर, वो चक्कर, भाई डिस्ट्रैक्शन रखते हो क्यों ही हो, पहली बात तो। और रखनी है तो इतना रखो ना कि तुम्हारा जो काम है वो इफेक्ट ना हो, ठीक है। मैं ना इस लव स्टोरी फलाना लवेरिया वाली बीमारी के ऊपर ना मैं 1000 बातें बोल सकता हूं। आई बात समझे? हर चीज का एक्सपीरियंस ले रखा है भाई, और छोड़ भी रखा है, ठीक है। तो भाई ये चीजें ना ही करो तो ही अच्छा है। पढ़ लो, लिख लो, जो दे रहा हूं वो कर लो, फायदे में रहोगे ना भाई। वही बात है, आज भी रो रहे हो, 1 साल बाद भी रहोगे, फिर 2026 का सोचोगे, 2026 में भी रहोगे। खुद को चेंज करना पड़ेगा भाई। और चेंज करने में है ना, कुछ ज़्यादा ये कहते हैं कि इतना दम लगता है, वो कुछ नहीं लगता, इतना ज़्यादा नहीं लगता, ठीक है। बस फोकस्ड रहो, डिसिप्लिन में रहो, बस बात खत्म। जो दे रहा हूँ उतना कर लो, उसके बाद चाहे तुम कुछ भी करो, मेरे को क्या ही फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि ना, जो मैं दे रहा हूँ वो भी नहीं कर रहे आप, फिर मैं क्यों ही मेहनत करूँ, ठीक है। अब ये बोलेंगे कि पैसों के लिए कर रहा है, भाई पैसों के लिए सब काम करते हैं, सब सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। और मैं तो तुम्हारे लिए से कुछ ले भी नहीं रहा। 500 रुपये में तुम्हें 1 साल दे रहा हूँ अपनी, तुम मेरे को 500 रुपये दे रहे हो और मैं आपको पूरी 1 साल दे रहा हूँ, ना कि नोट्स तो स्टार्टिंग है। उसके बाद फिर मैं आपको बहुत वो सारी चीज़ें दे रहा हूँ जो आपको मतलब हेल्प करेंगी बहुत ज़्यादा सीजल क्रैक करने में। समझ जाओ यार, कुछ नहीं है,
आप एक बात आओ, जो सिलेक्टेड बंदे हैं, ठीक है, क्या उन्होंने ये चीज़ें की थी? हाँ, की होंगी और करते भी हैं, ठीक है, लेकिन उस टाइम पर उन्होंने अपने काम को ऊपर रखा, प्रेफरेंस अपने काम को दी, ना कि इन सारी चीज़ों को। और है ना, आप जिस दिन आप मैच्योर होगे ना, 18 से 24 साल की मेरी ऑडियंस है, जिस दिन आप मैच्योर होगे ना ढंग से, तब आपको पता चलेगा कि चीज़ें कुछ भी नहीं थी। खुद पर हंसोगे कि यार मैं क्या ही बकवास करता था, अपने कैरियर पे ध्यान दे लेता तो सही रहता। तो मेरे हिसाब से मेरे को नहीं लगता भाई कि सारी चीज़ें सही हैं तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए आज के दिन पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो दे रहा हूँ वो कर लो, बाकी भाई आपकी समझ। गाली देना चाहो गाली दे सकते हो कमेंट के अंदर। बाकी भाई टारगेट दे रहा हूँ, एक बार टारगेट सुन लो, ठीक है। आज का ही 17 सितंबर का ही दे रहा हूँ भाई मैं, क्योंकि मैंने वीडियो नहीं डाली, सत्संग वगैरह था। भाई मैथ्स के अंदर अपनी परसेंटेज कंप्लीट हो गई। मैथ करवा रहा हूँ गगन प्रताप सर से, परसेंटेज अपनी कंप्लीट हो चुकी है। रेशियो प्रोपोर्शन की पहली सीट के अंदर 85 क्वेश्चन है, जो मैंने आपको नोट्स में दे रखे हैं, ठीक है, बना के। और नोट्स की बराबरी तो भाई मैंने पहले बता दिया था, ठीक है। इन नोट्स से बाहर कुछ आएगा भी नहीं। रेशियो प्रोपोर्शन पहली सीट के अंदर 85 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन हमने कर दिए थे, 20 से 40, 20 क्वेश्चन करने आपको 20 to 40, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 20 to 40, 20 क्वेश्चन करने आप। नंबर सिस्टम में चौथी सीट अपनी चल रही है, 68 क्वेश्चन है उसके अंदर टोटल, 40 हमने कर दिए थे, 40 से 60 आज करने हैं भाई। इंग्लिश के अंदर अपना नाउन चल रहा है और परसेंटेज अपनी कंप्लीट हो चुकी है। इसकी प्रैक्टिस मैं दे दूंगा, प्रीवियस ईयर के सारे PDF बनाकर, सारे क्वेश्चन को कंपाइल करके मैं दे दूंगा आपको, और उसका टेस्ट भी होगा। इंग्लिश के अंदर नाउन चल रहा है अपना, 16 क्लासेस हमने याद कर ली थी, 17वीं क्लास आज आपको याद करनी है। टोटल 18 क्लास है, 18 क्लास कंप्लीट होते हैं। नाउन की ज़बरदस्त प्रैक्टिस दूंगा। 5-6 किताबें हैं मेरे अंदर, मेरे पास जो मैं ढूंढ के लेके आया हूँ, ठीक है, और उनमें वो सारी छाप दूंगा तुम्हारे लिए, PDF बना के दे दूंगा। जिसने नोट्स परचेज कर रखे हैं सिर्फ उन्हीं को मिलेगी, बाकी किसी को नहीं मिलेगी भाई। GK के अंदर एंशिएंट हिस्ट्री अपनी कंप्लीट हो चुकी है। 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन आज मैं और दे रहा हूँ। 40 मैंने दे दिए थे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रैक्टिस के लिए फुल उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ। आज दे रहा हूँ 100 क्वेश्चन और, ठीक है। फिर तुम्हारा कल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, एंशिएंट हिस्ट्री के छांट के मैं आपको दे दूंगा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। वोकैब के अंदर भाई 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये करवा रहा हूँ भाई मैं खुद की, और GK परमार सर से करवा रहा हूँ खुद के नोट से। वोकैब 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है भाई, ये ब्लैक बुक से करवा रहा हूँ खुद की ट्रिक से। 225 हमने याद कर लिए थे, 225 से 240 तक करने हैं, 15 करने हैं टोटल, 225 से लेके 240 तक, ठीक है भाई। एडियम्स एंड फ्रेजेस 210 से लेके 225 तक करने, 210 हमने याद कर चुके थे, पीछे का रिवाइज करते रहना भाई। एंटोनिम सिनोनिम भाई 60 से 75 करने हैं, ठीक है भाई। 60 हम याद कर चुके थे, 60 से 75 करने हमें। अभी उसकी नोट्स बनाकर अभी डाल दूंगा 4 या 5 बजे तक, क्योंकि अभी मेरे को सोना है भाई। मैं तुम्हारे लिए वो कर रहा था, ठीक है, तो वो सोना है भाई। भाई मैं सारी चीज़ें करता हूँ, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ मैं आपको दिखाऊँ ही। रीजनिंग के अंदर एक मॉक देना है भाई पर डे, 1 साल तक दे लोगे ना। कोई कोर्स परचेज करने की जरूरत, ना कुछ कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है यूट्यूब पर कर लेना, कोई कोर्स वगैरह परचेज करने की जरूरत नहीं है भाई। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार, ठीक है। और मैं ना तुम्हारे सामने नहीं जोड़ रहा, मैं मतलब तुम्हारे माँ बाप के लिए जोड़ रहा हूँ भाई, ठीक है। उम्मीद लगा के बैठे हैं भाई, कर ले, पढ़ ले, मेहनत कर ले। तुम्हें एक ऐसा बंदा मिला है जो तुम्हारे लिए कुछ भी करेगा। मैथ का टीचर मैथ पढ़ा के जाएगा, GK का टीचर GK, इंग्लिश का इंग्लिश और रीजनिंग का रीजनिंग। एक ये इंसान ऐसा है जो आपको हिम्मत देगा और लास्ट तक देगा, ठीक है। और पीछे नहीं हटूंगा भाई मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। आई बात समझ में? हर चीज़ का जवाब है मेरे पास आपकी, हर चीज़ का। और करना ही कुछ नहीं है भाई। सीजीएल घंटा कुछ नहीं है, माँ कसम कुछ नहीं है। सीजीएल कुछ भी नहीं है, ये बात मेरी मान के रखना। मैं आपको ना मोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा। जिस दिन आप सिलेबस कंप्लीट करोगे, जिस दिन मॉक लगाने लगोगे, तब आपको पता चलेगा कि संदीप सही कह रहा था, सीजीएल घंटा भी नहीं है। आई बात समझ में? मेरी बातें बुरी लगेंगी, मैं थोड़ा सा वर्डिंग मेरी गलत हो सकती है, मेरी इंटेंशन गलत नहीं हो सकती कभी भी आपके लिए। तो भाई पढ़ लो। आज की वीडियो में इतना ही। कल भाई व्लॉग आएगा, आज मैं शूट करूँगा, कल व्लॉग आएगा, देख लेना भाई क्या करता हूँ मैं, क्या नहीं करता। और भाई बातें बुरी लगे भाई, उसके लिए मैं आई एम रियली सॉरी यार भाई। और लड़कीबाजी छोड़ दो, कुछ नहीं आना जाना भाई इन चीज़ों के अंदर। थैंक यू भाई।